कक्षा 8 का हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने वाला है। तो ये किसी बच्चे का पेपर है जिसने कुछ इसमें मिस्टेक कर रखी है, पर मैं आपको अपनी राइटिंग में लिख के यहाँ दिखा रही हूँ। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होता है। ठीक है, आपको कोई भी दो परिमेय संख्या है, जैसे माना कि दो भी एक अपने आप में परिमेय संख्या है, क्योंकि दो को हम 2/1 लिख सकते हैं और 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या है, तो जो इनका गुणनफल होगा वो भी आपस में क्या होगा, परिमेय होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आपने आंसर भरना है परिमेय। अब है a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रसारित रूप। इसका प्रसारित रूप आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्व समीका है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि इसको गुणा करना है आपने। ठीक है, a प्लस बी को a प्लस बी से। तो देखिए, अगर आप गुणा भी करते हैं तब भी यही आंसर आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। a का वर्ग, जैसे a का पहले a प्लस बी से कर दो, फिर b का a प्लस बी से कर दो। आप a का हमने a प्लस बी से गुणा किया, फिर बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लगाया, फिर ये जो b है यहाँ रखा, फिर a प्लस बी यहाँ रख दिया। तो a का वर्ग यहाँ लिख दिया a प्लस बी, और बी ए का मतलब भी ए बी ही होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस का ही है। बी गुणा बी कितना होगा, बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हो। बेलन में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं बेलन में? आपने सिलेंडर देखा होगा, इस तरीके से एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है, फिर इसमें जो आयताकार पृष्ठ जो होता है उसको मोड़ के हम वक्र बना के इसको क्या कर सकते हैं, बेलन के आकृति में दे सकते हैं। ठीक है, माना यहाँ पे मैं सही से नहीं बना पा रही हूँ, इस तरीके से ये होता है बेलन। ठीक है, ये एक बेलन है। तो ऊपर का ढक्कन देखा होगा, नीचे का वाला आपने उसका पार्ट देखा होगा, वो और वो वृत्ताकार होता है, और तीसरा जो आयताकार शीट होती है, तीसरा वक्राकार भाग होता है। तो 1 2 3 3 पृष्ठ होते हैं इसमें। ठीक है, फिर है 0.3 का वर्ग। 0.3 का वर्ग मतलब 0.3 को 0.3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा। यहाँ इस तरीके से अभी ऐसा सोचो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो 3/3 कितना होता है, 9। ठीक है, 3/3 9 होता है, और उसके बाद 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो हम यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। और अब देखो यहाँ पे एक अंक के बाद है, फिर एक अंक के बाद है, यानी कि 2 अंकों के बाद क्या है, दशमलव लगेगा। ठीक है, तो उसको करना है आपने 0.09। फिर है एल इकाई वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे माना हमें किसी की भुजा ने दी होती है, तो हम ए मान लेते हैं या एल मानते हैं। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6। घन इस तरीके का होता है, जैसे पासा होता है आपका, या कोई भी बॉक्स होता है, चौक का डिब्बा, या इस तरीके से 6 पृष्ठों वाला होता है ये। तो 6 पृष्ठ टोटल होते हैं इसमें, कुल पृष्ठ ये पूछा है, तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। एक भुजा क्या होती है, वर्गाकार होती है, तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब भुजा यहाँ पे क्या दे रखी है, एल दे रखी है, तो 6 गुणा एल का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब है नीचे सत्य और असत्य कथन। तो जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे, मतलब सत्य है वहाँ पे टी लिखना है, और असत्य है तो एफ लिखना है। ठीक है, तो आप सत्य असत्य भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में टी और एफ भी लिख सकते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। ठीक है, जो भी आपको क्या मिलता है, रिडक्शन मिलता है किसी भी जो उसका मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, एमआरपी पे जो भी आपको छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, बट्टा। हिंदी में बट्टा बोलते हैं, ट्रू है ये। ठीक है, फिर 2a माइनस 2b को जोड़ने पर ये प्राप्त होता है। अब इसको जोड़ने पे बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं 2a और प्लस, फिर माइनस है हमारा 2b, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 2a माइनस 2b ही आएगा। समांतर चतुर्भुज के के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हाँ, ये सच बात है कि ट्रू है ये भी। ठीक है, एक पासे को एक बार उछलने पर 4 संभव परिणाम। अब आपको पता है कि पासे में कितने बिंदु होते हैं, जो डाइस होता है उसमें 6 बिंदु होते हैं, मतलब 6 होता है, फिर 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, तो 6 परिणाम होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देर का 4, तो 4 नहीं होते, 6 होते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, मतलब असत्य है। फिर है कि एक की घात 3 भागा एक की घात 4 है, तो उसको सरल करने पे ए प्राप्त होता है। तो एक की घात 3 बट्टे एक की घात 4 है। ठीक है, अब आप इसको सरल कैसे करेंगे, आप इस एक की घात को ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना।
हाँ, अब चूंकि यहाँ पे माइनस है, सॉरी, तो ये ऊपर आएगा अंश में, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ए की घात 3 गुणा ए की घात 4, तो ये जो घातें हैं अलग अलग हैं और बेस सेम है, आधार सेम है, तो आधार ऐसे ही रहेगा, तो इसका आंसर आएगा ए की घात 7। लेकिन इसने ए बोला है यहाँ पे, तो असत्य है, फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये एक एक नंबर के नहीं, सॉरी, 2 नंबर का क्वेश्चन है, स्कोरिंग है सारे के सारे। अब यहाँ पे तो ये हल करने वाले, इसको मैं नेक्स्ट उसमें बताती हूँ।